Hello friends, welcome to my channel Unused Brain, and in this session we are starting with our next endocrine gland, which is thymus gland. Thymus gland is basically a specialized primary lymphoid organ of our immune system. और अगर हम लोकेशन की बात करें तो इट इज लोकेटेड इन द अपर फ्रंट पार्ट ऑफ द चेस्ट. ठीक है, सो हेयर वी हैव लंग्स. ठीक है, यहाँ पे है हमारी ये थाइमस ग्लैंड. इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन एंड इन द फ्रंट ऑफ हार्ट. तो ये एग्जैक्ट लोकेशन होती है हमारी थाइमस ग्लैंड की. ये एक बाइलोब्ड ग्लैंड है, दो लोब्स मर्ज होते हैं एक दूसरे से इस केस में. ठीक है, ये लेफ्ट लोब है और ये राइट लोब है. इन दिस केस लेफ्ट लोब इज यूजुअली हायर और बिगर एज कंपेयर टू द राइट लोब. ठीक है, एंड दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू लोब्यूल्स. तो चलिए इसकी वर्किंग में यहाँ पे आपको बता देती हूँ. थाइमस ग्लैंड रेड बोन मैरो और कुछ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जैसे कि लिम्फेटिक डक्ट, स्प्लीन और लिम्फ नोड, इन सबके साथ मिलके बनाते हैं बी और टी सेल्स. और ये बी और टी सेल्स बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में. So here B and T cells are two type of lymphocytes originate from bone marrow as undifferentiated lymphocytes. उसके बाद T cells ब्लड के जरिए थाइमस में चले जाते हैं, वहाँ होता है उनका मैच्योरेशन. तो मैच्योरेशन का होता है टी सेल का, थाइमस ग्लैंड में होता है, ये आप याद रखना. उसके बाद ये मैच्योर्ड टी सेल्स ब्लड के जरिए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जाएंगे और वहाँ अपनी फर्दर वर्किंग करेंगे. और बी सेल्स के केस में क्या होता है, यहाँ पे इनका ओरिजिनेशन और मैच्योरेशन रेड बोन मैरो में ही होता है और फिर ये ब्लड के जरिए जाते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में और पूरी तरह मैच्योर्ड बी और टी सेल सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन से ब्लड में जाते हैं और फिर वो अपनी वर्किंग वहां शो करते हैं. ठीक है, तो ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट. तो अब कुछ और चीजें मैं आपको थाइमस ग्लैंड के बारे में बता देती हूँ. तो इट इज अ पिंक कलर्ड ग्लैंड. ठीक है, तो इट इज पिंकिश इन कलर. इट इज अ बाइलोब्ड ग्लैंड. बाइलोब मैंने आपको बताया ही था. इट कंटेन अ लेफ्ट लोब एंड अ राइट लोब विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू लोब्यूल. लोकेशन क्या है, इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन इन द फ्रंट ऑफ हार्ट. ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ. बिहाइंड द स्टर्नम एंड इन द फ्रंट ऑफ हार्ट, ये एग्जैक्ट लोकेशन है. ठीक है, ब्रेस्ट बोन स्टर्नम आप याद रखना. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज वेल डेवलप्ड इन अ न्यू बॉर्न चाइल्ड. ठीक है, वेल डेवलप्ड होती है न्यू बॉर्न चाइल्ड में. क्यों? बिकॉज थाइमस ग्लैंड फंक्शन लाइक अ स्कूल. ठीक है, दे एजुकेट इमेच्योर इम्यून सिस्टम टी सेल्स. इम्यून सिस्टम टी सेल्स को ये एजुकेट करती है, उसको मेच्योर बनाती है. और न्यू बॉर्न चाइल्ड में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि उनको लड़ना है अभी डिसीज से, वो छोटे बच्चे हैं. बट इट रिड्यूसेस कंटिन्यूसली फ्रॉम एडल्टहुड टू ओल्ड एज. ठीक है, पर्सन की एज बढ़ते बढ़ते ये कंटिन्यूसली रिड्यूस होती चली जाती है. सबसे ज़्यादा साइज कब होता है? ठीक है, इट अटेन मैक्सिमम साइज एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. प्यूबर्टी एज में सबसे ज्यादा साइज ये अटेन करती हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस ग्लैंड अंडरगोज एट्रोफी. एट्रोफी इज अ कंडीशन ऑफ रिडक्शन. ठीक है, और ब्रेकडाउन ऑफ सम टिश्यू. ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एट्रोफी. इसको डिके कंडीशन भी कहा जाता है. सो दिस ग्लैंड अंडरगोज एट्रोफी आफ्टर प्यूबर्टी and became replaced by fat. ठीक है, old person में this gland became replaced by a fat tissue or adipose tissue there. ठीक है, तो लास्ट में बिल्कुल डीजेनरेट हो जाती है एक पर्सन की बॉडी में, उसकी ओल्ड एज तक ये बिल्कुल डीजेनरेट हो जाती है. चलिए अब बात करते हैं थाइमस ग्लैंड के इंटरनल स्ट्रक्चर की. तो यहाँ पे सबसे पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि ये एक बाइलोब्ड ग्लैंड है. इट मीन्स इट कंटेन टू लोब्स. ठीक है, और ये भी मैंने आपको बताया था दीज टू लोब्स दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सम स्मॉल लोब्यूल्स. ठीक है, तो यहाँ पे द लोब्स डिवाइडेड इनटू सम स्मॉल लोब्यूल्स एंड ईच लोब्यूल कंटेन टू जोन्स. ये भी आप याद रखना. तो हर एक लोब्यूल में दो जोन्स पाए जाते हैं, जिसमें आउटर जोन जो होता है वो होता है कॉर्टेक्स और जो इनर जोन होता है वो होता है मेड्यूला. सो इट कंटेन अ कॉर्टेक्स एंड अ मेड्यूला, टू जोन्स.
सो द कॉर्टेक्स पार्ट कंटेन टू टाइप्स ऑफ सेल्स। सबसे पहली होती है थाइमोसाइट्स। दीज थाइमोसाइट्स आर इमेच्योर टी सेल्स, ठीक है। और दूसरी होती है एपिथेलियल सेल्स। तो एपिथेलियल सेल्स का काम क्या होगा, ये लाइनिंग का ही काम करेंगे, ज्यादा वो किसका होगा नहीं, और ये थाइमोसाइट्स के डेवलपमेंट में भी हेल्प करती हैं। अब इन अ मेड्यूला दे कंटेन हेजल सेल। हेजल सेल आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ये हेजल सेल्स, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। अब थाइमोसाइट्स पे चलते हैं वापस। तो थाइमोसाइट्स दे सिक्रीट सम थाइमोटिक हॉर्मोन्स। तो यहाँ पे कुछ थाइमोटिक हॉर्मोन सिक्रीट करती हैं जिनका नाम है थाइमोसिन, ठीक है। और थाइमोसिन इज द मेन हार्मोन जो कि थाइमस ग्लैंड से निकलते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे जरूर, ठीक है। थाइमोसिन के बारे में आपको पता होगा इसके बाद। नाउ हेजल सेल दे एक्ट एज अ फेगोसाइट्स। तो ये हेजल सेल्स क्या करते हैं, ये रेगुलेटरी टी सेल्स की डेवलपमेंट को इंड्यूस करवाते हैं। और ये रेगुलेटरी सेल्स क्या करते हैं, ये बैड टी सेल्स को ढूंढते हैं और उनको किल कर देते हैं, क्योंकि बैड टी सेल ऑटो इम्यून डिसीज को जनरेट कर सकती है हमारी बॉडी में, और ये बहुत डेंजरस कंडीशन हो जाएगी अगर ये सेल्स उनको मारेंगे नहीं। तो इसीलिए ये फेगोसाइटिक वर्क करते हैं। और यहाँ पे थाइमोसिन का क्या फंक्शन है, इट स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ डिसीज फाइटिंग टी सेल, ठीक है। तो यहाँ पे डिसीज फाइटिंग टी सेल की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं हमारे थाइमोसिन, इनका भी इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द थाइमस प्रोड्यूसेस ऑल द टी सेल्स बाय द टाइम ऑफ पर्सन रीचेस प्यूबर्टी, ठीक है। जब तक एक पर्सन प्यूबर्टी एज पे पहुंचता है तब तक ये ग्लैंड सारी टी सेल्स को प्रोड्यूस कर देती है। तो आप सोच रहे हो प्यूबर्टी एज तक ऑल टी सेल हमारी बॉडी में फॉर्म हो चुके होते हैं। रेगुलेटरी टी सेल कह लो, डिसीज फाइटिंग टी सेल कह लो, फेगोसाइटिक किलर टी सेल्स कह लो, तो हर टाइप की टी सेल तब तक प्रोड्यूस हो गई होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, in its active form it helps the body to protect itself against autoimmunity, ठीक है। जब ये एक्टिव होती है तब ये हमारी बॉडी को ऑटो इम्यून डिसीज से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो अपनी एक्टिव फॉर्म में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। अब हम फंक्शंस देखते हैं थाइमोसिन के, और सबसे पहला फंक्शन है इट हेल्प्स इन द मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये टी सेल की ओरिजिनेशन में नहीं बल्कि मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस थाइमोसिन प्रोवाइड सेल डिवीजन इन ग्रोथ इन अर्ली स्टेज। तो अर्ली स्टेज में ये ग्रोथ में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि ये थाइमोसिन सेल डिवीजन का भी वहां पे वर्क करते हैं। तो सेल डिवीजन भी प्रोवाइड करते हैं ये थाइमोसिन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट डिप्रेसेस न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को ये रिड्यूस करते हैं, थाइमोसिन का भी ये एक वर्क है। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट थाइमोसिन से रिलेटेड मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये कि थाइमोसिन कंटेन सम फॉर्म्स, इट मे बी अ अल्फा फॉर्म, अ बीटा फॉर्म और अ गामा फॉर्म। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थाइमोसिन की बीटा 4 फॉर्म की, ठीक है। सो थाइमोसिन बीटा 4 यूज्ड इन ट्रीटिंग पेशेंट विद एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। This ST elevation myocardial infarction is basically a heart attack condition, ठीक है। इसमें हार्ट अटैक कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन कुछ ऐसा है कि हार्ट के एक मायोकार्डियम टिश्यू को ब्लड सप्लाई रुक जाती है, जिसकी वजह से एसटी एलिवेशन हो जाता है। एबनॉर्मली एसटी सेगमेंट जो कि फ्लैट होता है वो अब एलिवेट हो जाता है। तो इस टाइप की कंडीशन में ये हेल्पफुल होता है इन कॉम्बिनेशन विद अदर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे थाइमोसिन बीटा 4 का इंपॉर्टेंट रोल है हार्ट अटैक ट्रीटमेंट में। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि थाइमस ग्लैंड से रिलेटेड है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है द डिसअपीयरेंस ऑफ थाइमस बाय मिडिल एज इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एजिंग, राइट। एज आई टोल्ड यू कि दिस ग्लैंड रिड्यूसेस कंटिन्यूसली फ्रॉम एडल्टहुड स्टेज टू ओल्ड एज, राइट। लेकिन अगर ये मिडिल एज में ही डिसअपियर होने लगेगा तो ये प्राइमरी कॉज होगा एजिंग का, क्योंकि ये ओल्ड एज में जाके ही डिसअपियर होता है।
Now, the next point is the hypersecretion of thymosin may cause myasthenia gravis. इस thymosin की hypersecretion से एक condition create हो जाती है जिसको myasthenia gravis कहते हैं. Basically, it is an autoimmune disorder. इस केस में क्या होता है, हमारी skeletal muscle weak हो जाती है. ठीक है, क्यों हो जाती है? क्योंकि it provide antibody against receptor. यहाँ पे क्या करता है, एंटीबॉडी बनाने लगता है रिसेप्टर के अगेंस्ट और हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक कर देता है. ठीक है, नॉर्मली तो ये न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को डिप्रेस करता है, लेकिन अगर इसका हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक कर देगा. तो इसकी वजह से क्या होगा, नर्व और मसल सेल के बीच की कम्युनिकेशन इम्पेयर्ड हो जाएगी और स्केलेटल मसल प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगी, वो वीक हो जाएंगी. तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही और हमारे नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे पीनियल ग्लैंड.